नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे चैनल पे की गई एनालिसिस या कंटेंट या जो भी कुछ न्यूज़ अपडेट है वो पसंद आता हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए बात आज की करते हैं। कल जो पूरा कुछ कोर्ट में हुआ उस वो सारा माजरा पूरे देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनका लड़का कोर्ट परिसर में मौजूद थे। उनकी पत्नी ने कहा कि केजरीवाल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन केजरीवाल कोर्ट कटघरे में खड़े होकर खुद कुछ बोलना चाहते थे। इस तरह की बातें सामने आई। उसके बाद उनके फ़ोन का पासवर्ड वो नहीं देना चाहते हैं और गोवा के कुछ मंत्रियों को बुलाकर या आम पार्टी के लोगों को बुलाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ये सारी बातें कल हुई। उसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि अरविंद केजरीवाल की जो डेट है वो 1 अप्रैल तक और बढ़ा दी जाए, यानी कि उनकी रिमांड 4 दिन की और बढ़ा दी गई। इस बीच थोड़े टाइम के बाद अरविंद केजरीवाल की आतिशी मार्लिना ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कहीं कि उनको फ़ोन क्यों चाहिए। वो सारी बातें आज समझने का प्रयास करते हैं कि जो आरोप लगाया है उसके अंदर की बात क्या है, क्या वो सच है या झूठ है या सिर्फ इसी तरह से बातें कह दी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी मार्लिना ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के फ़ोन का पासवर्ड क्यों चाहिए। पॉइंट 1 में समझते हैं। पॉइंट 1 है, आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति और तैयारी की जानकारी बीजेपी को चाहिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल के फ़ोन का पासवर्ड की ज़रूरत ईडी को नहीं बीजेपी को है। समझ रहे हैं ना, ईडी को पासवर्ड नहीं चाहिए। जो इतने दिनों से केस फाइल किए है, उनको सम्मन भेज रही 9 बार, उनको डिटेल्स नहीं चाहिए, डिटेल्स बीजेपी को चाहिए फ़ोन का। आगे आतिशी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल कोर्ट में बहस के दौरान बीजेपी के मकसद को अनजाने में सबके सामने रख दिया। अब आगे की बात को समझते हैं। पॉइंट 2 में आतिशी ने आगे कहा कि ईडी ने ही कुछ दिन पहले कहा कि आबकारी नीति बनने के समय केजरीवाल जी के पास जो फ़ोन था वो फ़ोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं मिला। शराब नीति तो 2021-22 की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने खुद कहा कि जो केजरीवाल का फ़ोन जब्त किया है वह कुछ महीने पुराना है। तो ईडी बताएं कि कुछ महीने पुराने फ़ोन को ईडी क्यों देखना चाहती है। अब आतिशी मार्लिना जी को ये समझाओ कि फ़ोन पुराना हो, नया हो, कितने साल पुराना हो, उसमें डाटा मिलने की संभावना रहती है। चाहे वो यूज़ किया हो, ना हुआ हो, उस पर बातें होती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि यह शराब नीति से जुड़ा हो ही नहीं सकता, उसे फ़ोन के अंदर क्या मिलेगा, जबकि वह कुछ महीने पुराना ही है। अब इनका फ़ोन देने का, फ़ोन का पासवर्ड देने का मन नहीं है, तो ये अनाप शनाप जो भी ईडी पे आरोप लगा लें। आगे पॉइंट 3 में समझते हैं। आपकी रणनीति जानने के लिए चाहिए पासवर्ड। आतिशी मार्लिना का कहना है कि आप जो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पूरा कैंपेन या पूरा प्लानिंग की है उसको जानने के लिए बीजेपी को पासवर्ड चाहिए। आतिशी ने आगे कहा कि कुछ महीने पुराने फ़ोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति मिलेगी। इंडिया अलायंस INDIA इंडिया अलायंस के साथ केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं वो जानने को उसमें मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के फ़ोन में लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से सर्वे मिलेगा, कहाँ पर से कौन आदमी खड़ा है, कौन सी पार्टी के आदमी का क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा, आप पार्टी का आने वाले लोकसभा चुनाव में कम्युनिकेशन प्लान, यह सब मिलेगा। कुल मिलाजुलाकर आतिशी मार्लिना की जो बातें हैं उसको देखकर साफ साफ यही कहा जा सकता है कि ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी जैसी बात हुई। अब आगे की बात करते हैं कि दिल्ली के जो राज्यपाल हैं सक्सेना जी, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल पर। वो क्या है, दिल्ली के जिस मेडिकल कॉलेज की 13 छात्राओं ने प्रोफेसर सलीम शेख पर आरोप लगाया, यौन शोषण का आरोप लगाया, उसकी फाइल 45 दिन से दबाकर बैठे सीएम
सीएम केजरीवाल। ये राज्यपाल के ऑफिशियल ऑफिस से ये खुलासा हुआ है कि 45 दिन से उस फाइल को अरविंद केजरीवाल दबा कर बैठे हैं। एलजी विनय सक्सेना के दफ्तर ने गुरुवार 28 मार्च 2024 को एक प्रेस रिलीज में कहा, जहां एक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में कथित यौन उत्पीड़न को लेकर लगातार हंगामा करते हुए इसके प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे थे, वहीं प्रिंसिपल के तबादले की फाइल सीएम केजरीवाल ने पिछले 45 दिनों से दबा कर रखी हुई है। ये सक्सेना जी का एक आरोप है या खुलासा समझिए, लेकिन देश को जानना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की शख्सियत है। उसके बाद आगे कहा, एलजी दफ्तर ने कहा कि सीएम केजरीवाल को इस संबंध में मार्च में ही ईश्वर सिंह की फाइल पर एक्शन लेने के लिए 2 बार कहा जा चुका है। पूरी बात समझिए। एलजी दफ्तर ने इस मैटर पे अरविंद केजरीवाल को 2 बार कह चुकी है कि इसकी फाइल को आगे बढ़ाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह फाइल 14 फरवरी 2024 से सीएम केजरीवाल दफ्तर में लटकी हुई है। एलजी दफ्तर ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे की न्यूज़ की बात करते हैं। ये सारी बातें तो अरविंद केजरीवाल इस समय हाईलाइट चल ही रहे हैं पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में। यूएन भी इसमें बीच में कूद के आ गया। यूएन ने भी कहा कि सबके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। एक और कल घटना घटित हुई। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था लॉ एंड आर्डर शून्यकाल है, मतलब ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे लॉ एंड आर्डर है ही नहीं। उन्होंने आगे एक लंबा चौड़ा लेख लिखते हुए कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कुल मिलाजुलाकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव का इशारा किस तरफ है। अभी साल भरी हुए हैं अतीक अहमद के बच्चों का, और उसके पहले विकास दुबे। सरकार पर जो भी विपक्षी पार्टी या अन्य लोगों ने आरोप लगाए, उन्हीं सब की बातों को घुमा फिरा कर अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को आगे कहा, सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो हुकूमत ज़िंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा। बाकी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सबसे विनती है कि कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।